हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 आयुष शर्मा है और ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में सबसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सिंपल तरीके से में जानते हैं ये क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक एक्चुअली जो है ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। अब इसका जितना भी क्वेश्चन है सब ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमता है, एंगल और साइड के इर्द गिर्द। एक्चुअली क्या है, हम इसको ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब इसमें जो है नया नया जिसे सबसे पहले जो क्लास 9 से सीधे 10th में आ जाता है, तो उसके सामने पड़ जाता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अभी क्या हो गया भाई, ये कौन सा जानवर का नाम है? टेन थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा कुछ नहीं है। जैसे हम हमारा और आपका नियम है ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। जिसका स्कूल में जब आप जाते हैं तो आपका जो लक्षण होता है वैसे ही आपका नाम रख दिया जाता है। टीचर्स का जो लक्षण होता है उसका टीचर्स का नाम रख दिया जाता है। वैसे ही इसमें जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है, ये प्रॉपर्टी के और कैरेक्टर के और लक्षण के अकॉर्डिंग रखा गया है ना। डीप में जाने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ एक नेम है और नियम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो हम तो पहले ही इसमें के बारे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। एक ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन है। ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, या तो साइड होगा, नहीं तो एंगल होगा, नहीं तो दोनों होगा। ट्रायंगल में हम एंगल को फाइंड करते हैं और साइड को फाइंड करते हैं। तो एंगल और साइड को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है कौन बताता है? ट्रिगोनोमेट्री बताता है। ये भी एक क्या है, मैथ का एक ब्रांच है जो ट्रायंगल के साइड्स के और एंगल के बारे में डिस्कस करता है और उस एंगल पर डिपेंड्स क्वेश्चन होता है उसको भी क्या करता है, सॉल्व करने में हेल्प करता है ट्रिगोनोमेट्री। गेटिंग? इसका डेली लाइफ में कितना यूज है हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले ये जानते हैं, कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में उसका डेली लाइफ में यूज है ना। अभी यूज पर नहीं जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो हम सिर्फ जो है इसको शॉर्टकट में लेकर के और आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा है ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री टू वर्ड से मिलकर बना है आपका TRIGONON, ट्रिगोनोन और मेट्रोन और मेट्रोन। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, MEACRE, मेजरमेंट, MENT, SUREMENT। मतलब ट्रायंगल का क्या करना, मेजरमेंट करना। और ट्रायंगल में क्या होते हैं, एंगल एंड साइड्स। तो NGLE, एंगल और साइड्स के बारे में क्या करता है, ये मेजरमेंट करता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एंगल और साइड को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। और इस पर बेस्ट जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। डन? तो उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द branch of mathematics which deals with the measurement of the sides and the
angles of the triangles and problem allied with the angles are called trigonometry. मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल। तो जितने भी क्वेश्चन है इसी ट्रायंगल के इर्द गिर्द क्या करेगा, घूमेगा, है ना। और उसके साइड्स और एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और साइड्स और एंगल पर जो प्रॉब्लम बेस्ड होगा उसको भी सॉल्व करता है ये क्या, ट्रिगोनोमेट्री। डन। अब हम आते हैं, जो ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जनरली हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तब यहां आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रायंगल है, इसे हम ए कर लें, बी और क्या कर लें, सी कर लें। इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, आपका बेस ये क्या है, परपेंडिकुलर। आपका बेस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड जो होते हैं वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है। या यूं कहें कि जो 90 डिग्री एंगल के बराबर बिल्कुल जो सामने होता है वही क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला जो साइड्स क्या होते हैं, हाइपोटेनस। सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का। ओके, इसको थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो ये जो हमारा जब ट्रायंगल होगा, सपोज करते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ हम इसे ए सपोज कर लें, बी और क्या कर लें, सी कर लें। तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री एंगल है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, एच वाई पी ओ टी ई एन ई ओ यू एस। टी ई एन यू एस ई, टी ई एन यू एस, हाइपोटेनस। इसे हम बेस बोल सकते हैं, इस एच मतलब हाइपोटेनस, अब बी फॉर बेस एंड पी फॉर परपेंडिकुलर। हमारा पी इंडिकेट करेगा। हमारा ये भी पी हो सकता है और ये हमारा बी हो सकता है, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हाइपोटेनस है हमारा क्या होता है, ऑलवेज 90 डिग्री एंगल के बाद इन फ्रंट होता है। थीटा के सामने का कौन होता है, 90 डिग्री हाइपोटेनस होता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, और जो लॉन्गेस्ट होगा वही क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और 90 के जस्ट सामने होगा। डन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए बोल रहा है कि इसके साइड्स के का मेजरमेंट करता है, या साइड्स के रेशियो के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। यदि हम इसे हम P बोले, यहाँ बी एच बोले, तो इसको हम यहाँ P अपॉन एच लिख लें। इन दोनों का रेशियो फाइंड करें, P और H का रेशियो फाइंड करें, तो अब इसका नाम कुछ रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका नाम साइंटिस्ट ने क्या रखा, मैथमेटिशियन ने, साइन थीटा। क्या रख दिया, साइन थीटा। इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। जैसे हमारा आपका नाम है, हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका उसी अकॉर्डिंग हमारा नाम होता है, जो हमारा लक्षण होता है, वैसे इसका लक्षण क्या है, बोला गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसको क्या बोल देंगे, साइन थीटा बोल देंगे। एक नेम है, गेटिंग और नॉट गेटिंग, एक नेम रखा गया है कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। अब है, मान लीजिए ये हमारा बी और एच, बेस बाई हाइपोटेनस, इसको रख दिया गया क्या, कॉस थीटा। क्या बोला गया, कॉस थीटा। नेम रखा जा रहा है।
या एक नेम है सिर्फ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। cos थीटा अब क्या है, P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको बोल दिया गया कि नहीं, इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, टेन थीटा। जितना भी रेशियो है उसका क्या रखा गया, टेन थीटा। का नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, P बाई एच, बी बाई एच, P बाई बी है ना एक रेशियो, और उस रेशियो का क्या नाम रख दिया गया, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। डन। अब मैटर आता है इसको याद कैसे करें। साइन थीटा इक्वल टू P बाई एस, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एस, टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी। तो होता है पंडित बोल पंडित हर हर बोल, हर हर बोल। अब कोई जय नहीं है कि ये P बाई एच भी हो, H बाई P भी हो सकता है, H अपॉन P भी हो सकता है। तो जब H अपॉन P हो सकता है तो इसको बोल दिया, एक अदर नाम दे दिया क्या, कॉसेक थीटा। क्या हमारा क्या है, एंगल शो करता है। कोई और नहीं है कि हमारा हमेशा B बाई एच भी होगा, H बाई B भी हो सकता है। इसको बोल दिया गया क्या, सेक थीटा। क्या बोला गया, सेक थीटा। इसका नेम क्या रख दिया गया, सेक थीटा। कोई और नहीं हमारा P बाई बी हो, B बाई P भी हो सकता है, तो क्या बोल दिया गया, कोट थीटा। क्या बोल दिया गया, कोट। तो अब P बाई एस का अपोजिट क्या है मेरा, H बाई P। P बाई एस का अपोजिट H बाई P। तो इन दोनों का एक दूसरे का क्या है, रिसिप्रोकल है। तो क्या बोल देंगे, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा। इसको राइट कर देते हैं यहाँ, B बाई P इक्वल टू कॉट थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा। डन। हमारे ख्याल से आप बहुत ही सिंपल वे में इसको समझ गए होंगे होता क्या है। डन। एनी कंफ्यूजन, नॉट। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब जब साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा है तो हम ऐड कर सकते हैं एक और फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। कॉस का अपोजिट सेक है तो क्या ऐड करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। अच्छा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा का ऐड करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को राइट करेंगे। तो आप हमारे ख्याल से समझ गए होंगे ये कैसा कैसा क्या इसका लीला है, क्या इसका कंसेप्ट है। गेटिंग। अब कल से हम थोड़ा इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेशियो पर, तब आगे का प्रॉपर्टी, आगे का कार्रवाई शुरू किया जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ लोग। धन्यवाद। जय हिंद।